अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसन अली नक्श। और आज हम अपने डबल स्वर्ड वाले डिज़ाइन का लास्ट पार्ट करेंगे। आज की क्लास मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एडवांस रखी है। इसमें आपको टू रेल स्वीप को लगाने के डिफरेंट मेथड के साथ मैं आपको ले चलूँगा, जो कि मेरे ख्याल से आसान भी होगा और इंशाल्लाह आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने रिसेंट मॉडल्स में जाके अपना रिसेंट मॉडल ओपन किया और उसके ऊपर जो लाइट्स हैं वो देखी हमने कि वो दोबारा टर्न ऑन हो चुकी थी। लास्ट क्लास में मैंने इसकी लाइट्स जो हैं वो चेंज की थी। तो हम लाइट्स एंड मटेरियल में जाएंगे और इसकी लाइट्स को चेंज करेंगे। ये जो पॉइंट लाइट्स हैं इनको हम ऑफ कर देंगे, जिससे इसकी जो ये तेज चमक है ये कम हो जाएगी और हमें ड्रा करने में आसानी होगी। चलिए ड्रा करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो दो लीव्स हैं इनके इर्द गिर्द ड्राइंग बनाएंगे, और उससे भी पहले हम अपने क्रॉस सेक्शंस को कंपाइल करेंगे जो इस पूरे डिज़ाइन में इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनको एक लेयर में लेके जाएंगे। अब ये सब क्रॉस सेक्शंस को मैंने सेलेक्ट करके एक लेयर में डाल दिया है जिसका नाम क्रॉस सेक्शन है। अब इसकी आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं। हमने आउटलाइन ड्रा कर ली और एक सिंपल सा बॉक्स लेके उसका एक सिंपल सा क्रॉस सेक्शन बना लिया। अब ये न्यू मेथड है टू रेल स्वीप के ऊपर डिफरेंट किस्म के क्रॉस सेक्शंस ऐड करने का, कि हमने सबसे सिंपलेस्ट जो क्रॉस सेक्शन होता है, जिसको आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कहते हैं, उसके ऊपर हम लेके चलेंगे और उसको लगाने के बाद मॉडिफाई करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो साथ साथ बन रहा होगा, साथ साथ हम उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, और हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्रॉस सेक्शन को हमें एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम उसे लगा के उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे। क्रॉस सेक्शन हमने ऐड कर दिया है। अब हमने देखना ये है कि हम किस तरफ से इसको गोल करें। तो ये सीधी साइड से गोल होगा। पहले हम ये लेफ्ट साइड पे ट्राई कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरफ को लगा है। ये देखें, ये इस तरह से लगा है, जो कि उल्टा है। हमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी दबा के उसको वापस उसी शेप में ले जाएंगे क्रॉस सेक्शन को, और उसके राइट साइड वाला जो कॉर्नर है उधर से उसको गोल कर देंगे। तो ये चीज़ जो है, ये करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त ये ऑटोमेटिकली हाइट ले रहा है। जो स्टार्ट है इसका वहाँ पे सबसे कम हाइट है, और जो एंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है। हमने इसकी जो स्केल हाइट विद विड्थ है उसको ख़त्म कर दिया है, और अब हम इसको जो पुराना वेक्टर लगाया था, जो पुराना क्रॉस सेक्शन लगाया था, उसके मुताबिक मैनेज करेंगे, उसकी हाइट कम करेंगे और पुराने क्रॉस सेक्शन के ऊपर ले जाएंगे, ताकि वही वाली हाइट्स आए और वही वाली गुलाई आए जो पिछले पत्ती में हमने बनाई थी, जो पहली मरोड़ में बनाई थी। क्योंकि ये उसके अंदर से निकल रहा है, तो उसके जैसे क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम लगाएंगे तो इजी रहेगा, और उसके बिल्कुल हूबहू जो उसकी स्टार्ट है वो वैसा हो जाएगा। लेटर ऑन हम उसे काट भी सकते हैं, उसे हम स्मूथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा हमारा वहाँ से डिज़ाइन है। ये हमने बना लिया। अब हम इसको उठा के वापस ले जाएंगे वहीं पे,
और इसकी सीध में मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि इसकी भी जब मैं साइजिंग करूँ तो उसके बराबर मैं उसे कंपेयर कर सकूँ। अब देखें वो काफ़ी नीचे हो गया है और ये यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे ये ख़त्म हो रहा है पीछे वाला और आगे नया वाला जो है उसके नीचे से शुरू हो रहा है। तो हम इस जगह पे इसको काटेंगे। फ्रंट इसका देखें तो ये इधर से बिल्कुल ऐसे गोल आ रहा है जबकि इधर से हमें थोड़ा सा ऊंचा चाहिए। तो हम यहाँ पर ये वाला क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर लेते हैं और इसकी शेप थोड़ी सी ऊंची बना लेते हैं और हमारा काम यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। गौर से देखें, पहले हमने उसका साइज जो है वो उसके बराबर किया, फिर हमने उसका एक पॉइंट ख़त्म करके उसको गोल किया। अभी शेप देख लें, अभी हमने अप्लाई नहीं किया और अब हमने अप्लाई कर दिया। अब देखें शेप वो उधर से उसकी जो उतराई है वो थोड़ी गुलाई में आ गई है और थोड़ी ऊंची हो गई है। अब हम इसको मज़ीद ऊंचा करेंगे, इसमें हमें पॉइंट भी डालना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि ये कहाँ पे सेटिंग में बैठता है। अब अगर आप देखें तो वो पीछे से बिल्कुल सही स्मूथली उठता हुआ आ रहा है और आगे फ्रंट पे उसकी एक साइड जो है वो ऊंची हो गई है और एक साइड ऐसे गुलाई में आ गई है। मतलब पत्ती का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर भी कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई इसकी हाइट और इसकी जो गोलाई है वो ठीक है, वहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे और उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये लेटर ऑन हमने कट कर देना है इस जगह से। इसको अप्लाई कर देते हैं और अब हम इसकी आउटलाइन पहले बना लेंगे जो फ्रंट से हम काटेंगे। उसके लिए हम 2D व्यू में आ गए हैं। आउटलाइन हमने क्रिएट कर ली है। अब डिटेल्स डालने के लिए मैं वेक्टर बना रहा हूँ। ये दो वेक्टर्स बनाए हैं और इसके साथ मैंने दो लाइनें लगाई हैं जो मैं क्रॉस सेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करूँगा और उनको अप्लाई करने के बाद ही मॉडिफाई करूँगा। एक साइड पे बिल्कुल सीधी लाइन और एक साइड पे जो मैंने लाइन लगाई है उसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। तो ये एक तरफ से बिल्कुल सीधा होगा और दूसरी तरफ से इसके अंदर डिज़ाइन आएगा जो उसके अंदर डिटेल्स ऐड करेगा। ये पिछली क्लासेस में भी हम कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से इसको ऊपर ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो आप मेरी पिछली क्लासेस देख लें और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं इसके ऊपर दोबारा क्लास बना दूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो इसकी एडजस्टमेंट है। जितनी अच्छी एडजस्टमेंट होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इस वक्त मैंने तस्वीर को हाइड कर दिया है और इसकी एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ताकि जो इसका 3D मॉडल है उसकी एडजस्टमेंट एक्यूरेटली हो सके और ये आउटलाइन के साथ भी बिल्कुल एक्यूरेटली जानी चाहिए। ये जो सेंटर में लाइन नज़र आ रही है इसको हमने कट ऑफ कर देना है और ये हमें नज़र ही नहीं आएगी बाद में। थोड़ी सी गहराई बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे इसे अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अब हम दूसरी साइड पे डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे इसके लिए एक वेक्टर लगा लेते हैं। सिर्फ बाहर वाला वेक्टर लगाएंगे, अंदर वाला हम वही यूज़ करेंगे जो पहले हमने पहले वाली डिटेल डालने के लिए यूज़ किया था।
ये देखें, इसकी एडजस्टमेंट हम इसके अपने पॉइंट से करेंगे। वेक्टर को भी इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन वो हमारी लिमिट है, तो उसको हमने वहां से छेड़ना नहीं है। ये इसको मैं इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ ताकि जो कटिंग एरिया है वो इसके अंदर अंदर रहे, और मेरी जो डिटेल्स हैं वो ख़राब ना हो। देखें जी, सब चेक करने के बाद उसमें डिटेल्स ऐड हो गई हैं। मज़ीद जो हम सेटिंग कर सकते हैं वो करेंगे, और उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए हम एक छोटा सा वेक्टर बनाएंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 3D व्यू में जाएंगे। लाजमी आपने 3D व्यू देखना है जो आपने खुद बनाया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पिक्चर में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आपका जो 3D होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए आपको अपने 3D को भी फॉलो करना होता है और पिक्चर को भी फॉलो करना होता है। सिंपली हमने शेप प्रोफाइल से इसको स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब इसको आउटलाइन को कट कर लेते हैं, और बस हमारा ये दो पत्तियां जो हैं ये तैयार हो जाएंगी। ये देखें, इसके ऊपर अगर हमें स्मूदिंग की कोई ज़रूरत है तो वो कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली लाइन जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ से इसे स्मूथ होना चाहिए थोड़ा सा। नॉर्मल पे रख के हम इसे स्मूथ करेंगे, हल्का हल्का करना है, थोड़ा सा हमें वो कट नज़र भी आना चाहिए। अब ये वाला हिस्सा यहाँ से काट देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने बॉक्स डाला है, उसकी आउटलाइन तैयार हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको काट देंगे, बस सिंपल। अब ये वाला हिस्सा रह गया, इसको भी हम सिंपली टूरेल स्वीप से करेंगे। वेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो हमने पिछला पार्ट बनाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने इसे बनाना है। हमारे वेक्टर्स लग गए हैं, अब इसके ऊपर टूरेल स्वीप अप्लाई करेंगे। इस जगह पे हमारा ये वाला पार्ट इस्तेमाल होगा, ये वाला, और उसके बाद बिल्कुल एंड पे आके हमारा जो सेमी सर्कल है वो यूज़ होगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और टूरेल स्वीप अप्लाई कर दें। अब इसको ऐड करें क्रॉस सेक्शन को। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट वाले पोर्शन को देखना चाहिए जो दूसरी सीमत को घूम रहा है, तो इसलिए हमने वो सेमी सर्कल लगाया छोटी हाइट वाला। उसके बाद हमने ये लगाया क्रॉस सेक्शन जिसके अंदर हमारा कॉलर आएगा, और फिर लास्ट पे हमने वो सेमी सर्कल जो बड़े वाला है और उल्टी डायरेक्शन वाला है उसको अप्लाई किया। अब इनको एडजस्ट कर लेंगे, और स्वीप बिटवीन स्पान जो है वो ऑन कर लेंगे, तो ये खुद ब खुद एक घूमता हुआ जो एक घूमती हुई मरोड़ सी बन जाएगी, और उसके ऊपर कटिंग करके हम डिटेल्स डाल देंगे। आपने स्केल हाइट को ख़त्म कर देना है, और अपनी हाइट इसको देनी है जो हम जेड मोड प्रोफाइल से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें, इनके अंदर जो पॉइंट्स है ना उनका डिफरेंस है, तो इसलिए स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन नहीं होगा। तो पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे और बराबर करेंगे, ताकि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो स्वीप हो सकें। जब तक, ये बात मैंने बार हर दफ़ा समझाई है कि जब तक पॉइंट्स बराबर नहीं होंगे हम स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन नहीं कर सकते। ये इसका रूल है। अब पॉइंट्स बराबर हो गए हैं, अब हम स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन कर देंगे।
चलें जी, अब देखें, जैसे ही हमने उसे ऑन किया तो उसकी जो शेप है वो वाज़िह हो गई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इन हैंडल्स को पकड़ के एडजस्ट करना है। ये जो सेंटर में लगाया था हमने 2 और 3 एक जैसा वाला लगाया था, तो इसलिए हम उसमें से एक जो है वो हाइड कर रहे हैं और दूसरे को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग के लिए। आप यहाँ पर भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ी मज़ीद मेहनत करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें रिक्वायर्ड है। पहले 2D व्यू में जाके आप उसकी शेप देख सकते हैं कि कहाँ से कलर गुजरता हुआ किस तरह से खाम में जा रहा है। तो यहाँ से हमने गुजारना है इसे, उस हिसाब से हम नंबर 2 को एडजस्ट करेंगे। ये देखें जी, हमने उसका कलर एडजस्ट कर लिया है। अब हमने उसकी हाइट एडजस्ट करनी है कि वो स्टार्ट से जो उस जो पुरानी पत्ती है उसके अंदर से निकलता हुआ बाहर को जाए और फ्रंट से उसकी हाइट ज़्यादा हो। अभी हाइट फ्रंट से कम है और बैक से ज़्यादा है। तो इसके लिए हम जेड मोड प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा टूल है। ये वाला हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, इसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तकरीबन करीब करीब ही है, थोड़ा सा हमने उसको एडजस्ट करना है। सेंटर से यहाँ से इसे डाउन करना है और फ्रंट से ले जाके इसको अप करना है और अचानक से इसको मोड़ना है ताकि जो इसका फ्रंट है वो गोल सा नजर आए। ये देखें, ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम डाउन कर रहे हैं। अब देखें, अब उसकी शेप काफी अच्छी निकल आई है। अब अगर एक साइड से देखें तो आपको वाज़िह नजर आएगा कि कैसे ये उसके पत्ती के नीचे से निकलता हुआ ऊपर को जा रहा है। इसका स्टार्ट और डाउन कर दिया और फ्रंट थोड़ा और खूबसूरत तरीके से गोल कर दिया। अब देखें, उसकी बिल्कुल पत्ती की एज से उसका कलर टकरा रहा है। लेटर ऑन हम इसकी पत्ती की का जो एज है उसको स्मूथ करके इस मरोड़ के अंदर जम कर देंगे या मिक्स कर देंगे। एक न्यू लेयर ले लेंगे और उसके अंदर इसको हम अप्लाई कर देंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई मसला आए तो हम इसको ठीक कर सकें अलग से। अब इसके ऊपर डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ से स्मूथ करना है लेकिन हम इसे लेटर ऑन करेंगे। यहाँ से हम पहले ही स्मूथ कर लेते हैं जितना एक हम इसको अलग से स्मूथ कर सकते हैं। बाद में जब हम इन सब को मर्ज करेंगे तो एक दफ़ा दोबारा सारे जोड़ों को स्मूथ करेंगे और इसको एक दूसरे में इसकी एक रेजोनेंस बनाएंगे और कंटिन्यूटी बनेगी जिससे खूबसूरत लगेगा। अलग अलग नज़र नहीं आएगा कि हमने पुर्जे अलग अलग बनाए हुए हैं। और लेयर्स को अच्छे से मैनेज करने की वजह से हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमारे पास अलग-अलग पुर्जे भी पूरे कंप्लीट होंगे और फिर बाद में हमारी जो मर्ज लेयर होगी, उसमें ये पूरा फुल डिज़ाइन भी अलग से मेंटेन होगा। अगर हमें फुल डिज़ाइन में कोई भी चेंजिंग करनी होगी, हम उस मर्ज लेयर को डिलीट करेंगे और उस स्पेशल लेयर में जाके उसको ठीक करके दोबारा से मर्ज कर देंगे और दोबारा से उसको स्मूथ कर देंगे। ये देखें, इसमें थोड़ा-सा खम बढ़ाने के लिए मैंने इसकी ये जो क कार्विंग टूल है इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है और बाकी स्मूथ टूल जो है वो लेटर ऑन सारी चीज़ें जो हैं वो छुपा देगा।
इसकी आउटलाइन जो है वो ज़रूर कट कर लें ताकि ये नीट लगे। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ये देखें जी, सिंपली हमने दो वेक्टर बनाए और वही पुराने वाले दो क्रॉस सेक्शन उठाए, एक लाइन वाला जो उसका स्टार्ट बनाएगा और एक पॉइंट वाला जो उसके अंदर डिज़ाइन डालेगा, और फिर उसको हमने सब टैग कर दिया। अब हमारे पास ये रेडी है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या मज़ीद अगर कोई इसके अंदर हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एक दफ़ा और अप्लाई करके इसको मज़ीद हम बेहतर बना सकते हैं। अब ये दूसरी साइड पे सेम वेक्टर और सेम क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हुए हम काम करेंगे और ये वाली डिटेल ऐड करेंगे। सेंटर में आप देख रहे हैं एक हल्की सी आपको उभरी हुई लाइन नज़र आ रही है, और बाकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको एक कट सा नज़र आ रहा है जो सबसे नीचे है, गहरा होता हुआ जा रहा है और उसकी गोलाई को मज़ीद निखार रहा है। तो उसके लिए ये क्रॉस सेक्शंस, उसके लिए हम ये वेक्टर्स बना रहे हैं। ये देखें जी, उसकी गोलाई भी आ गई है, उसके अंदर वो लाइन भी आ गई है, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो गहरा भी हो गया है, उसकी हाइट भी उसके हिसाब से मैनेज हो गई है। और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है। इसको अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने मज़ीद गहरा करना है तो आप दोबारा इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, अब ये 2 बार हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब इसकी आउटलाइन बना लेंगे कटिंग के लिए। केयरफुली आउटलाइन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे बिफोर कटिंग। ये देखें, स्मूथ टूल से हम इसकी सेटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि ये नेचुरल लुक होना चाहिए, वहाँ से उसको हम स्मूथ कर लेंगे। जहाँ से रेज ओनली करना है वहाँ से रेज कर लेंगे, जहाँ से लोअर ओनली करना है वहाँ से लोअर ओनली कर लेंगे। अब ये देखें, इसका ऊपर वाला कॉलर जो है वो अनटच रह गया, और नीचे वाला जो है वो रेज ओनली की वजह से स्मूथ हो रहा है। उसके किनारे खड़े हुए हैं लेकिन ज़मीन से वो स्मूथ हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए, ये आपके काफ़ी काम जो है वो आसान कर सकता है। आपकी डिटेलिंग जो है उसमें बड़ा आपको फ़ायदा दे सकता है। अब नॉर्मल पे करके मैं उसका फ्रंट जो है उसको स्मूथ कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से इसकी गोलाई नीचे की तरफ बरकरार रहे। कार्विंग टूल से हम इसको थोड़ा और डाउन करेंगे, और स्मूथ टूल से हम इसे स्मूथ करेंगे, ताकि फ्रंट इसका जो हेड है वो फुल टाइम गोल हो जाए।
अब इसको काट लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट जो है ना, ये खराब करना था इसने, अगर हम ये सही ना करते तो। चलें जी, कट हो गया। अब हम इसके हेड को मजीद स्मूथ करके मजीद गोल कर सकते हैं। चलें जी, ये नीट हो गया। इसकी हमने आउटलाइन जो है वो कट कर ली। अब हमने ये करना है कि हमने वन बाय वन इन पीसों को आपस में मर्ज करते जाना है और स्मूथ करते जाना है। लेयर 9 और लेयर 10 जो है, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे सिंगल लेयर में। अब लेयर 9 और लेयर 10 को हम छुपा देंगे और जो न्यू मर्ज लेयर है उसके अंदर हम इनको स्मूथ करेंगे। अब ये दो लेयर जो है आपस में मर्ज हो चुकी हैं, यानी कि पत्ती और ये जो हमने मरोड़ बनाई है, ये एक ही लेयर में आ चुकी हैं। अब इनके ऊपर जो भी टूल अप्लाई होगा वो दोनों पे होगा। तो अब हमने केयरफुली काम करना है। रेज ओनली वाला हमने टूल रखा है। अब ये जो नीचे से साथ मिक्स हो रहा है ना, इसको हमने लेटर ऑन ये करने के बाद, स्मूथ करने के बाद, हमने इसकी आउटलाइन कट कर लेनी है। तो ये नीट हो जाएगा। ऊपर वाले किनारे उसके खड़े रहेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है और उसको स्मूथ कर रहा है जहां जहां से हमें चाहिए। अब ये देखें, ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये पत्ती और ये मरोड़ जो है एक ही लेयर में इकट्ठी बनी हुई है। आप जितना टाइम देंगे और जितनी जो है प्रिसाइजली इसको स्मूथ करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखें, ये मैं इरेज कर रहा हूँ जहां से मैं मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा स्मूथ कर दिया, वहां से इरेज कर दो। और जहां से आपको लग रहा है कि भाई हमने और स्मूथ करना चाहिए, तो हम वहां से उसे और स्मूथ कर देंगे। स्ट्रेंथ को और रेडियस को कंट्रोल में रखेंगे। बार बार उसके ऊपर बेशक इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ा के करेंगे तो खराब हो सकता है। अब इसकी आउटलाइन क्रिएट करते हैं इसको नीट करने के लिए। ये देखें जी, आउटलाइन हमने बना ली और जीरो इनसाइड वेक्टर करके इसको हमने नीट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इस किनारे को भी मजीद स्मूथ होना चाहिए, तो आप दोबारा इसके ऊपर नॉर्मल स्मूथ टूल चला सकते हैं। ये मजीद अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट रह गया है। इसको, ये पिछली मरोड़ के साथ जब हम इस पत्ती को मर्ज करेंगे तब ये होगा। तो उसके लिए हम मर्ज लेयर प्लस पुरानी मर्ज लेयर, उन दोनों को आपस में सिंगल लेयर में मर्ज करेंगे। तो हमारे पास नया एक नई मर्ज लेयर आ जाएगी। ये देखें। अब इन दोनों को हाइड कर लें और वो जो नई मर्ज लेयर बनी है उसके अंदर चले जाएं। उसका कंबाइन मोड देख लें कौन सा है, और फिर इसके ऊपर आप ये चलाएं स्मूथ टूल, और फिर रिजल्ट देखें। ये देखें, नॉर्मल पे रख के कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको रेज भी करना है और लोअर भी करना है, और यहाँ से भी कवर हो जाएगा कटाई। अच्छा, ये किनारा जो है ना, ये ज़ाया हो रहा है, ये मेरे ख्याल से यहाँ से हमें रिमूव करना चाहिए। या बल्कि जब हम इसको नीट करेंगे तब भी ये किनारा वाज़ेह हो सकता है। ये स्मज टूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए। थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसको नीट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। हाँ, अब चलें जी, अब बेहतर हो गया। देखें, नीट भी होता जा रहा है और साथ साथ हम उसको काट भी रहे हैं, और फाइनली हमारे पास अच्छा रिजल्ट आ गया है। तकरीबन हमें 3-4 दफ़ा इसको स्मूथ करके क्लियर करना पड़ा है।
दोबारा हम लाइट्स और मटेरियल्स में आएंगे और इसकी जो लाइट्स हमने ऑफ की थी उनको ऑन कर देंगे। अब देखें, इसकी जो खदोखाल है वो मज़ीद वाजिया हो गई है और मज़ीद ग्लॉसी होने की वजह से उसके सारे डेंट वगैरह हमें वाजिया नज़र आ रहे हैं। इसमें जो चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं लास्ट के लिए, अब हम वो करेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब इसमें गौर से देखें कि कहाँ कहाँ पे हमने स्मूथ छोड़ा हुआ था, और अगर नहीं भी छोड़ा हुआ तो हमें अब इसको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं पे इसकी जो अपना कंटिन्यूटी है वो ख़राब तो नहीं हो रही। जहाँ पे भी कंटिन्यूटी ख़राब हो रही है आपने वहाँ पे उसका कोई सोल्यूशन निकालना है। इसकी साइजिंग भी देख लें, 91 mm बाई 109 mm है, और इसकी जेड हाइट जो है वो तकरीबन 10 mm है। अब ये देखें, ये जो पत्तियां यहाँ पे निकल रही हैं इस डंडी के अंदर से, यहाँ पे ये स्मूथ होने वाला है इसकी कंटिन्यूटी बरकरार करने के लिए। तो इसको हम स्मूथ करेंगे, लेकिन उसको पहले मर्ज करेंगे। टोटल फुल जो हमने बनाई है उस सारी लेयर को भी मर्ज किया जा सकता है, और वन बाय वन उन दो लेयर्स को आपस में मर्ज किया जा सकता है। अब इस वक्त हमने मर्ज विजिबल का ऑप्शन यूज़ किया है, और हाइट रेंज यूज़ करते हुए कंपोजिट रिलीफ के ऊपर या सिलेक्टेड रिलीफ लेयर के ऊपर हम इसकी एक आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे, ताकि जो रेजिड्यूज बनेंगे स्मूथ करने से वो हम इस आउटलाइन को यूज़ करते हुए मिटा सकें। ये एक किस्म की बाउंड्री होगी, जो फाइनल बाउंड्री होगी। अब हम अगर इसके ऊपर स्मूथ टूल लगाएं और इसको बिल्कुल उसके अंदर मतलब कंटिन्यू कर दें, उसकी कंटिन्यूटी ओके कर दें, तो अब ये जो साइड पे रेजिड्यू आया ना, ये हम बाउंड्री वाल को यूज़ करते हुए ख़त्म करेंगे। अब ये बात जा रहा है, लेकिन हमें उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास बाउंड्री है। यहाँ से भी रह गया था। अब ये देखिए, हमारी बाउंड्री सिलेक्टेड है, हमने ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर किया, तो हमारी सारी जो रेजिड्यूज बने थे वो उड़ गए। ये देखें, दोबारा से हमारी बाउंड्री नीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और ये डिज़ाइन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी वीडियोस देखें, इसके सारे पार्ट्स देखें और इस तरह का एक डिज़ाइन बना के मेरे फेसबुक पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई काम कर रहे हैं। बाकी आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बाकी दुआ करें कि मैं रेगुलरली इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूँ, और आपका जो काम है वो आपको आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।